आपने घास देखी है? घास क्या होती है? उगती है और थोड़े समय के बाद जब वो सूख जाती है तो वो घास को क्या कर दिया जाता है? घास को जला दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उस घास का कोई मूल्य नहीं है। थोड़े समय के बाद वो घास जब सूख जाती है तो उसको आग में जला दिया जाता है। यही परमेश्वर का वचन कह रहा है। यानी कि इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों ना कर पहनाएगा। हालेलुया। जब हम उस घास को देखते हैं तो वो घास हमें बहुत हरी भरी नजर आती है, वो घास बहुत अच्छी लगती है। वो तो केवल एक घास है जो थोड़े समय के बाद मुरझाती है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कह रहा है जब वो नाशवान चीज को इतना अच्छा वस्त्र पहनाता है, जब हम उस घास को देखते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर लग रही है। जब हम उस घास में बैठते हैं तो बहुत आरामदायक लगती है। जब हम उस घास पे नंगे पांव चलते हैं तो हमारे पांव को बड़ा आराम मिलता है। लेकिन वो घास थोड़े समय के बाद मुरझा जाती है और उसके बाद उसको आग में झोंक दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर का कलाम कह रहा है उसने मुझे और आपको घास से कहीं बढ़कर बनाया है। हालेलुया। उसने मुझे और आपको घास से कहीं बढ़कर बनाया है। मेरी और आपकी कीमत उसकी निगाह में घास के समान नहीं है, लेकिन उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। जब वो मुझे और आपको देखता है तो वो अपने आप को देखता है। आपकी शाम आपको शायद करना चाहता हूं, मेरा और आपका मूल्य उसकी निगाह में बहुत बहुमूल्य है। इसलिए उसने जो कुछ कल्पनाएं मेरे और आपके लिए की है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। आज मुझे और आपको इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि मैं और आप मुरझाने वाले नहीं हैं। मैं और आप उसके सामने सर्वदा बने रहेंगे। उसने मेरे और आपके लिए बहुत कुछ बड़ा रखा है। आज की शाम आपको शायद करना चाहता हूं, मेरा और आपका मूल्य उसकी निगाह में बहुमूल्य है। मैं और आप उसकी निगाह में बेशकीमती है और वो मेरे और आपके लिए बड़े काम करता है।